Good evening, everyone. Am I audible and clear? Yes, ma'am. Okay. Okay, निराली. हम्म. सो टिल देन हमने क्या क्या कर लिया? अग्नि शार हम देख चुके हैं और यंत्र शस्त्र हम देख चुके हैं यहाँ वाले सेक्शन से. अभी हमको जलौका वाला सेक्शन आज देखना है. एंड हम मानस प्रकृति और रिलेटेड टू उदर रोग वाला दैट पार्ट वो भी हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में. डोंट वरी. ओके. नेक्स्ट आते हैं हम आज के टॉपिक पे. दैट विल बी द सेक्शन ऑफ जलौका, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जहां से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको बहुत बार सावरिका जलौका पे क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा कि जो निर्विष जलौका का एग्जाम्पल है वो कौन सा है इनमें से, या जो पशु चिकित्सा के लिए यूज होती है वो कौन सी जलौका होती है. ठीक है. तो ये ध्यान से और अच्छे से करना है, क्योंकि सिंपल एंड सॉर्टेड क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करना है. सो जलौका अपचारणी अध्याय में हम पूरी रक्त मोक्षण की विधि पढ़ते हैं, कैसे हम जलौका का संग्रहण करते हैं, कैसे उसे वमन कराते हैं, कब मानते हैं कि अश्वकुर्वद आकृति है तो जलौका रक्त पीने लग गई है, नहीं पीती है तो हमें क्या करना चाहिए, ये सारा आपने डिटेल में पढ़ा होगा और उसको रिवाइज भी किया होगा. सो उसको एक और बार रिवाइज करना है अगर आपको चीजें याद नहीं आ रही हैं. ठीक है. अभी अब हम क्या देखेंगे जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. सो रक्त मोक्षण के भेद में क्या दिया है? शस्त्रकृत और अशस्त्रकृत ऐसे दो प्रकार के रक्त मोक्षण के भेद होते हैं. शस्त्रकृत भी दो प्रकार के होते हैं, सिरावेद और प्रच्छान. सिरावेद होता है और एक प्रच्छान होता है, और अशस्त्रकृत में श्रृंग, जलौका और अलाबू आता है. तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? वात पित्त कफ के सीक्वेंस में. जैसे हम सजते हैं, सजा, SJA, वात पित्त और कफ. ठीक है. श्रृंग, जलौका, अलाबू, वात पित्त कफ, सजा. ठीक है. नेक्स्ट, श्रृंग कैसा होता है? श्रृंग उष्ण होता है, जलौका शीतवीर्य होती है. एंड ये मधुर होता है और स्निग्ध होता है. जलौका भी मधुर रस वाला ही है. नेक्स्ट इज ये वात पे कार्य कर रहा है, ये पित्त पे और ये कफ पे कार्य कर रहा है. अलाबू, अलाबू कैसी होती है? कटु, रुक्ष और तीक्ष्ण होती है. कटु, रुक्ष, तीक्ष्ण है इसलिए कफ पे कार्य करती है. फिर लेंथ एंड ब्रेथ में देखेंगे तो श्रृंग 18 अंगुल लंबा और 10 अंगुल की उसकी चौड़ाई या ब्रेथ होती है, जबकि जलौका 12 अंगुल हस्त तल के भाग वाला बताया, और जो अलाबू है वो 12 अंगुल लंबा और 18 अंगुल उसकी सर्कमफ्रेंस बताई है. तो 18 × 10 12 अंगुल, या फिर हस्ततल जिसे कहते हैं, मतलब जब वो रक्त का आचूषण करेगी तो वो इतनी बड़ी हो जाती है. प्लस दूसरी चीज, वो इतना एरिया कवर करती है आचूषण करते टाइम, हस्ततल के भाग का वो एरिया से पूरा जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है डिटॉक्सिफाई करना है उतना का उतना सक कर लेती है. ये इसका कहने का मतलब है. ठीक है. फिर क्या बोला इन्होंने कि 12 अंगुल इंटू 18 अंगुल. अब अलाबू जो है वो तो आपने लगा दिया, तो जितने एरिया में लगेगा उतना ही वहां से आपको सक्शन मिलेगा, जैसे कपिंग में होता है. तो 12 अंगुल जैसे इंटू 18 अंगुल याद रखना है. तो 18 × 10 12 ओनली, और 12 × 18. ठीक है. सो जलौका इज ओनली 12 अंगुल, या फिर हस्त याद रखना है. ऊपर वाले में 18 × 10 है, इसमें 12 × 18 है. नेक्स्ट अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जलौका के प्रकार पे. क्या बोला है इन्होंने कि सविष और निर्विष करके दो टाइप की जलौका होती है. जो सविष है वो 6 है और जो निर्विष है वो भी 6 है. टोटल 12 जलौका हो गई. तो सविष में क्या क्या आता है? कृष्ण का बुरा करने के लिए इंद्र ने ऑल गाय समुद्र में फेंकी. ये याद रखना है आपको. यहाँ पर काफी सारा और कुछ भी लिखा हुआ है, आप बस ये याद रखेंगे कि कृष्ण का बुरा करने के लिए इंद्र जी ने सारी जितनी भी ऑल गाय थी, ऑल गाय मतलब गौचंदना, समुद्र में फेंक दी थी. ठीक है. फिर वो कालिया नाग वाला पूरा डांस हुआ था, काफी कुछ बहुत सारी चीजें हैं जब वो गाय गायब हो गई थी, अगर आपने देखी होगी वो स्टोरी. सो कृष्ण जो है उसमें क्या है? कृष्णा इस अंजन चूर्ण वर्णा पृथुशिरा. तो आपको ये याद रखना है कि कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण वर्ण अंजन जैसा है, अंजन चूर्ण वर्णा है, और पृथु चपटा सिर है. तो यहाँ सिर सिर बना है तो पृथु सिरा आएगा तो आंसर कृष्णा लगाना है. अंजन चूर्ण वर्णा आए तो आंसर कृष्णा लगाना है. नेक्स्ट इज करबुरा. करबुरा कैसी है? वर्मी मत्स्य वदायता छिन्नो उन्नत कुक्षी. करबुरा जो है, जो बुरी फिश होती है वो कैसी होती है? वो वॉर्म्स को खाती है. तो बुरा वर्मी मत्स्य वदायता, तो करबुरी फिश है या कार्बन फिश है, वो वॉर्म्स को खाती है, तो वर्मी मत्स्य वदायता. और उसको खा खा के उसकी जो कुक्षी है, उसका जो पेट है वो कैसा है? छिन्न उन्नत हो गया है. छिन्न उन्नत हो गई है उसकी कुक्षी, तो उसने वॉर्म्स खाए, छिन्न उन्नत कुक्षी हो गई. करबुरा बुरी वाली फिश है.
अलगर्दा, जब भी धूल उड़ती है, गर्दा उड़ता है, तो आपके रोम जो है उनमें चिपक जाता है, तो बहुत डस्ट लग जाती है। महापार्श्वा, आपके पार्श्व में भी चिपक जाता है और आपका मुंह हो जाता है काला। कृष्ण मुखी हो जाते हैं आप। तो कभी भी कृष्णा में कृष्णमुखी नहीं लगाना है, क्योंकि कृष्ण जी का हमने यहाँ पे पृथु शिर बनाया है और वो अंजन चूर्ण के कलर के हैं। तो कृष्णा इज अंजन चूर्ण वर्णा एंड पृथु शिरा। पर जहां खुद ही कृष्ण वर्ण आ रहा है वो गर्दा से रिलेटेड है, कृष्ण में कृष्ण नहीं लगेगा, याद रखना है। सो अलगर्दा, अलगर्दा उड़ा, रोम में फंस गया, वो भी महापार्श्व के रोम में फंसा, और कृष्ण मुखी आप हो गए। कैसे मुखी हो गए? कृष्ण मुखी आप हो गए। नेक्स्ट इज इंद्रायुधा। इंद्रायुधा असाध्य जलौका है। इंद्रायुधा में बोला है ऊर्ध राजीभिश्चित्रा। तो आपने देखा होगा जब रेनबो बनता है उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के क्या होते हैं, रेखाएं होती हैं। तो ऊर्ध राजी, और वो कहाँ होता है? ऊपर आसमान में होता है, ऊर्ध्व में होता है। नेक्स्ट सामुद्रिका। सामुद्रिका के लिए क्या बोला? ईषद असित पीतिका विचित्र पुष्प आकृति चिता। तो सामुद्रिका कैसी होती है? या तो वो कैसी होगी, व्हाइट होगी या येलो होगी, विचित्र पुष्प आकृति। तो आप ऐसे याद रखो कि समुद्र के अंदर जब आप क्या करते हैं, डाइव करते हैं, या फिर जब आप यू नो उसको क्या बोलते हैं, पैराग्लाइडिंग तो हम बाहर करते हैं, जब हम डाइव करते हैं वो समुद्र की चीजें देखने के लिए जाते हैं। आई डोंट रिमेम्बर द नेम, मुझे एग्जैक्टली स्कूबा डाइविंग मैडम। स्कूबा डाइविंग करते हैं, एग्जैक्टली तो जब आप स्कूबा डाइविंग करते हैं तब आपको सारी की सारी मरीन लाइफ दिखती है। वहां पे सुंदर से चित्र पुष्प दिखेंगे, विचित्र पुष्प दिखेंगे, पीला सफेद अलग अलग टाइप का फ्लावर दिखेगा। तो समुद्र में हमेशा पुष्प आकृति दिखती है। फिर है गौचंदना। तो गौचंदना जो है वो कैसा है? गौ वृषणवद अधोभागा। गाय का जो वृषण होता है नीचे से अधोभाग में वो वैसा टेस्टिस जैसा दिखेगा। द्विविधा भूत आकृति, तो वो टेस्टिस दो होते हैं, द्विविधा आकृति होगी। और अन्नुमुखी, तो याद रखना है गाय किसकी है? अन्नू की गाय है, अन्नुमुखी है। ठीक है। कृष्णमुखी जो था वो अलगर्दा में था, अन्नुमुखी जो है वो गौचंदना में है। और चिकित्सा क्या बताते हैं ये इनके लिए? सर्विस जलौका में महाअगद का पान नस से आलेप करना चाहिए। तो सिर्फ PAN याद रखो, पान जैसे पैन कार्ड होता है आपका, तो PA और N याद रखेंगे कि महाअगद किस लिए यूज कर रहे हो आप? पान करने के लिए। P से पान, A से आलेप, N से नस से। ठीक हो गया। सो आई होप इट इज क्लियर। कृष्णा इज अंजन चूर्ण वर्णा पृथुसिरा। करबुरा गंदी है इसलिए वॉर्म्स खाती है और छिन्नोन्नत कुक्षी हो जाती है। अलगर्दा रोम में महापार्श्व कृष्णमुखी है। फिर इंद्रायुधा इंद्र की रेखाएं हैं। ऊर्ध्व राजीबिष चित्रा है, असाध्य है। समुद्र में असित पीतिका विचित्र पुष्पाकृति स्कूबा डाइविंग में होती है। और गौचंदना गौवृषण अधोभाग होते हैं जिनकी दुविधा आकृति है और अणुमुखी वो होते हैं। ठीक है। चिकित्सा जो है वो महागत का पान नस्य और आलेप बताया। ठीक हो गया। निर्विष जलौका जो है वो 6 होती हैं जो हम यहाँ देखेंगे। ये सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अलगर्दा कृष्णमुखी है, करबुरा छिन्न उन्नत कुक्षी है, सामुद्रिका विचित्र पुष्प वाली, कृष्णा का पृथु सिर था, और गौचंदना अनुमुखी है। अब आते हैं हम निर्विषा पे। तो निर्विष के लिए क्या बोला है? कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मूषिका, पुंडरिक मुखी, सावरिका। ठीक है। तो कपिल जो है वो क्या है? वो पिंगल वर्ण का जो भी पहनता है वो पिंगल कलर का पहनता है। फिर यहाँ पे दो मुख दिए हैं, शंख का मुख और पुंडरीक का मुख दिया है, जिसको मूषक देख रहा है। ठीक है, सवर के मूषक देख रहा है। आपको एक याद रहेगा, उसके अलावा जो बच गए वो सारे निर्विष में ही आते हैं। आप वैसे भी ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे दो मुख बताएं, शंकुमुखी और पुंडरीक मुखी, एक मूषक है, एक कपिल पिंगल वर्ण पहन रहा है, और सावरिका बताई है। सो कपिल जो है उसमें क्या है? मनःशिला और मुद्गवर्णा। तो कपिल क्या कर रहा है? कप जो है उसमें उसको चाय किसने दी? शीला ने दी। किसकी चाय बना के दी? मूंग की दाल की चाय बना के दे दी है। तो कपिल को शीला ने मूंग की दाल की चाय बना दी। तो कपिला इज रिलेटेड टू मनःशिला एंड मुद्गवर्णा होती है। तो कपिल को शीला ने मूंग की चाय बना के दी कप में भर के। पिंगला, पिंगला में ग वर्ड आता है। ग से क्या है? ये आशु गति होती है, इसकी आशुगा होती है। और वृत्त काया, एकदम गोल मटोल है और फटाफट चल रही है, आशु गति पिंगला। शंकुमुखी में यकृत, शंख याद रखना है। और शंकुमुखी के लिए कहा यकृत वर्णा शीघ्र पायनी दीर्घ तीक्ष्ण मुखी। तो शंख जो होता है उससे क्या करते हैं आप? फटाफट से, जैसे आप
स्ट्रॉ से सक्शन करते हैं वैसे कर सकते हैं, तो वैसे ही ये सक्शन करती है ब्लड का। शीघ्र पायनी होती है शंकुमुखी, शंख से याद शीघ्र पायनी याद आना चाहिए। और अगर आशु ग दिया है शीघ्र चलने वाली, शीघ्र गति वाली, तो ग से ग पिंगला मिलाना है वहां पे। शीघ्र पायनी हो गई। दीर्घ तीक्ष्ण मुखी, तो शंख कैसा होता है, तीक्ष्ण मुख वाला होता है, लंबा होता है काफी, तो दीर्घ तीक्ष्ण मुखी होता है। फिर आ गया मूशिका। मूशिका के लिए क्या बोला है, अनिष्ट गंधा मूशिका आकृति वर्णा। अब मूषक जहाँ पे भी रहते हैं वहां पे बहुत ही ज्यादा डैम्प एरिया में गंदी स्मेल आती है, तो अनिष्ट गंधा मूषिक आकृति। पुंडरीक मुखी, पुंडरीक तुल्य वक्त्र, इसका मुख कैसा होता है, पुंडरीक जो कमल का फूल है उसके समान होता है, और ये मुद्ग वर्ण का होता है। तो शीला ने मूंग की दाल कपिल को दी थी, और जो कमल का फूल है वहां पे भी मूंग की दाल पड़ी हुई है, तो मुद्ग वर्णा इस पुंडरीक मुखी, सॉरी। सावरिका में क्या बोला है, सावरिका है स्निग्ध पद्म पत्र वर्णा, याद रखना ये फूल नहीं है, ये पत्ता है। तो पद्म पत्र वर्णा है सावरिका। अष्टादश अंगुल प्रमाण, 18 अंगुल इसका प्रमाण होता है, और इसे हम पशु चिकित्सा के लिए उपयोग करते हैं। किसमें यूज करते हैं हम इसे, पशु चिकित्सा के लिए यूज करते हैं। जो नर हैं उनके लिए इन्होंने बोला कि ये 4 या 5 अंगुल का हम यूज करते हैं। तो सावरिका क्या हो गई, स्निग्धा पद्म पत्र वर्णा, अष्टादश अंगुल प्रमाण है, 18 अंगुल का है, पशुओं में यूज हो रहा है, 4 या 5 अंगुल का हम यूज करते हैं। ठीक है। तो कपिला क्या हो गया, मनाशिला और मूंग की दाल शीला ने दी। पिंगला शीघ्र जो चलती है, आशुगा वृत्तकाया, शंकुमुखी में यकृत है, शंख है, तो शीघ्र पायनी रहेगा, और दीर्घ तीक्ष्ण मुखी होगा। मूषक अनिष्ट गंधा और मूषिक आकृति है। पुंडरीक के लिए मुद्ग वर्णा बोला है। सावरिका के लिए बोला है कि वो स्निग्ध पद्म पत्र वर्णा होती है, और 18 अंगुल की है। निर्विष जलौका का एग्जाम्पल है सावरिका। एनिमल्स में यूज होने वाली जलौका है, 4 से 5 अंगुल से हम यूज करते हैं। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं आपके टुवर्ड्स दिस सेक्शन। ठीक है। चलो इसमें हम देखते हैं मात्रा शीति अध्याय में क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। मात्रा शीति में बोला है कि जो चरक है उन्होंने सौविरांजन को श्रेष्ठ हितम अक्षणों बोला है नित्य प्रयोग के लिए। सुश्रुत ने स्रोतोअंजन को श्रेष्ठ बोला है। रसांजन जो होता है वो नेत्र के श्रावणार्थ यूज होता है, 5वें और 8वें दिन यूज करने के लिए बोलते हैं। ठीक है। वाग्भट ने कौन से दिन बोला है यूज करने के लिए? मैम 7th डे पे। वेरी गुड। 7। ओके। सौविरांजन जो होता है उसके लिए Sb2S3 स्टिबनाइटिस बोलते हैं। रसांजन के लिए येलो ऑक्साइड ऑफ मर्करी बोलते हैं। स्त्रोतो अंजन भी Sb2S2 है, दैट इज एंटीमनी सल्फाइड। ये दोनों याद रखने हैं, नीलांजन और पुष्पांजन। नीलांजन जो होता है तो नीलम पब में जाती है, पब मतलब PbS। ओके। सो लेड सल्फाइड। और पुष्प जो होते हैं वो जन जन को चाहिए, पुष्प में या तो जंग लग गई है या जन जन को चाहिए, तो जिंक ऑक्साइड है, जेन जन आना चाहिए आपके उसमें। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं किस पे, प्रायोगिक स्नेक और विरेचनिक हमारे धूमवर्ती होते हैं, जिसमें हम देखते हैं चरक सुश्रुत और शारंधर का सेक्शन देखते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या बताया है इन्होंने कि अंगुल प्रमाण के अनुसार हम इसको देते हैं। 36 32 24 हम याद कर चुके हैं, ये पहले भी बहुत बार। 48 32 और 24 कासग्न और वामनीय 16 16 है इनके। जबकि यहाँ पर जो है ये 40 32 24 बोलते हैं, 16 10 10 बोलते हैं व्रणधूपन के लिए। सो इट्स नॉट बिग टास्क। फिर गांधी जी के 3 बंदर इसलिए लिखा है कि जब आप धूमपान का अति योग कर देते हैं या अकाल में धूमपान करते हैं तो आपको अंधता, बधिरता, मूकता, शिरो रोग हो जाते हैं, रक्तपित्त जैसे रोग हो जाते हैं, तो इसलिए इन्होंने वो बताया है। फिर निम्ब की दातौन जो है वो तिक्त रस, निम्ब तिक्त में श्रेष्ठ है। कषाय में खदिर श्रेष्ठ है। मधुक जो है वो मधुर में श्रेष्ठ है, और करंज में कटु। तो करुण करंज और कटु याद रखना है, मधु मधु के साथ, कषाय रस होता है खदिर का निम्ब तिक्त के। स्नान के लाभ में क्या बोला है, पवित्रम वृश्यम आयुष्यम श्रम स्वेद मल आपहम शरीर बल संधानम स्नानम ओजस्करम परम। क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि श्रम स्वेद मल आपहम या डैश ओजस्करम परम बताया है, स्नानम ओजस्करम परम है, श्रम स्वेद मल आपहम है, ये पवित्र भी है, वृश्य भी है, आयुष्य भी है, और शरीर बल में संधान देता है। पैर और मलमार्गों की शुद्धि करना क्या है, मेद्य होता है। पवित्र आयुष अलक्ष्मी कलिनाशनम, अलक्ष्मी कलिनाशन करने का ये बोला है। अच्छा, श्रीमद् भ्राजिष्णु कहाँ पे आ, श्रीमद् भ्राजिष्णु नहीं, श्रीमद् परिषद जो है वो किस में बोला है, श्रीमद् परिषद। मैडम मैम वो वस्त्र के लिए बोला है। वस्त्र के लिए, और वस्त्र के रत्न वाले के लिए क्या आता है? किसके लिए मैम? रत्न, रत्न धारण करते हैं जो लोग, उसके लिए भी श्रीमद् जैसा एक वर्ड आता है, वो क्या है?
मैम धन्य। पढ़ लेना दोनों, श्रीमद परिषद राष्ट्रम। आता है, एक में श्रीमद कलिनाशनम करके आता है, देखना है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट सीजनल रेजिमेंट देखेंगे हम, ऋतुचर्या का चैप्टर चरक सूत्र 6 में और सुश्रुत सूत्र 6 में, दोनों में ही ऋतुचर्या का वर्णन किया है, जिसमें हंसोदक इंपॉर्टेंट है, ऋतुवर्ज्य और रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड। तो इसमें क्या बता रहे हैं ये, इसमें ये बोलते हैं कि आदान काल की ऋतुएं होती हैं शिशिर वसंत और ग्रीष्म, और विसर्ग काल की ऋतुएं होती हैं वर्षा शरद और हेमंत। तो शिशिर वसंत ग्रीष्म में क्या बोला है, तू के ऑल मी, तू क्या चीज है, सब कुछ तो मैं ही हूं, तू के मतलब तिक्त कषाय कटु अम्ल लवण मधुर। कोई क्वेश्चन पूछता है कि शरद ऋतु में कौन सा रस लेना है, तो लवण लिखना है वहां पे आंसर में, तो तू के ऑल मी याद रखना है सीक्वेंस। ऋतु के लिए इन्होंने एक सीक्वेंस बताया था, तम शूनो ईशो ओरजो सहा, तो तपसी तपस्या मधु माधव, इस तरीके से ये वाला जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखना है इनके लिए। वैसे ये क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं इस तरीके के, बट ठीक है, एक बार आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से देख लीजिए। फिर है साधारण ऋतु, क्या है, प्रावृट शरद और वसंत होती है, तो प्रसव जो है वो साधारण ऋतु में आता है। शारंधर ने ऋतु और राशि का संबंध बताया है। शरद वृश्चिक तुला रहा है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, शिशिर ऋतु जो है उसको हम क्या हिम कह रहे हैं। वसंत ऋतु को हम क्या कहते हैं, कुसुम और शीतात्य कहते हैं। प्रावृट को तापात्य कहते हैं, जो प्रावृट ऋतु होती है वो तापात्य की ऋतु होती है, जबकि ग्रीष्म निदाघ काल या गर्म काल कहा जाता है। ठीक है, जब घर्म काल अंत होगा तो बारिश आ जाएगी, तो घर मानते वर्षा मेघा, जो भी मेघ है पूरे अंब में धामबरी मतलब पूरे के पूरे मेघ से आच्छादित रहेगा। शरद को हम घनात्य धारात्य या फिर अगस्त्य भी कहते हैं। हेमंत में तुषार पड़ता है, जो आप देखते होगे ऊपर से तुषार पड़ता है वाला सीन, वो और हिम आगम होता है। सो शिशिर इज हिम, वसंत इज कुसुम एंड शितात्य एंड प्रावृट इज तापात्य, ग्रीष्म इज निदाग एंड घर्मकाल, वर्षा इज घर्म आंते, शरद इज घनाते या अगस्त्य, और हेमंत में तुषार या हिमागम हम देखते हैं। फिर श्रेष्ठ महीना कौन सा होता है, वो होता है मार्गशीर्ष का मंथ। हंसोदक का वर्णन सुश्रुत नहीं करते हैं। यम दृष्टा काल 16 दिन का होता है, शारंधर ने बताया, जो कि है कार्तिक और अगहन मास। एंड ऋतु संधि 14 दिन की होती है, ये याद रखना है। वाग्भट ने भी 14 डेज की बताई है, ठीक है। कार्तिक आर्यन याद रखो, कार्तिक और अगहन मंथ का है, 8-8 दिन दोनों के अकॉर्डिंग है, एंड 16 डेज कार्तिक के लास्ट और इनके फर्स्ट। फिर ये वाला नहीं याद रखना है, जो हम शारंधर का देखते हैं वही याद रखना है, कि शरद वृश्चिक तुला रहा है वाला आता है, वर्षा सिंह क्या है, कन्या है। फिर ग्रीष्म जो है उसमें मिथुन आ जाएगा और प्रावृट से रिलेटेड आएगा। फिर वसंत जो है उसमें मतलब जो भी ये वाले इन्होंने देख रहे हैं, मीन और कुंभ आ जाएगा, ये वाला जो है वो अलग है, मतलब ये वाला जो है वो थोड़ा चरक ने रिलेट करके उस पर टीका करके लिखा गया है। बट जो हम शारंधर का पढ़ते हैं वही आपको ध्यान रखना है सिर्फ। सो वो वहां वाले सेक्शन में कवर रहेगा, अगर आपके पास वो वाले नोट्स है तो वहां से एक बार रिवाइज कर लेना है बेसिक। फिर उसके बाद आता है कि आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने हेमंत से ऋतु वर्णन को स्टार्ट किया है, जो ऋतु का वर्णन है वो हेमंत ऋतु से शुरू किया है। नागार्जुन ने वर्षा से शुरू किया है, और ऋग्वेद में शरद ऋतु से इसको स्टार्ट किया गया है। जब भी आप ऋतुचर्या कभी भी रिवाइज करें तो आपको उसका आहार, उसमें कौन सा विहार है और क्या वर्ज्य है जरूर पढ़ना है। वर्ज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रवात कहाँ वर्ज्य है, प्रागवात कहाँ पे वर्ज्य है। फिर भूमि ग्रह में रहने के लिए किस वाली ऋतु में बताया है, किस ऋतु में व्यवाय व्यायाम को वर्ज्य कर दिया है, किस ऋतु में चंद्रेंदु रश्मि में रहने के लिए बोला गया है, किस ऋतु में इन्होंने दधी इन सबको वर्ज्य कर दिया है। तो ये सब अच्छे से पढ़ना है, अगर आपने अच्छे से पहले रिवाइज किया होगा तो अभी मैंने जितनी भी चीजें बोली आपको डायरेक्टली याद आ रही होंगी। लाव कपिंजल का मास कहाँ पे है, फिर उसके बाद वर्ज्येद वात लानी शीतलानी चा कहाँ बोला है, उद्मंथ को कहाँ पे निषेध बताया गया है, दिवा स्वप्न कहाँ निषेध किया गया है। ये सारे इसके क्वेश्चंस है, जरूर इसको अच्छे से पढ़ना है जब आप चैप्टर ये पढ़े। छोटा सा चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर हेमंत ऋतु के लिए इन्होंने यही बोला है कि आपको शिरोवस्ती करानी होती है, उद्मंथ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है वर्षा और हेमंत में। फिर सी फूड खाना होता है, बहुत कोजी सा एनवायरनमेंट वाला करके हमने उसको लर्न करवाया था। वसंत ऋतु में क्या है, फ्लावर्स, वहां पे लाव कपिंजल ये सारा आ जाता है। एंड जो ग्रीष्म ऋतु है वहां पे जंगल मांस का सेवन करते हैं, वहां पे आपको द्रव शर्करा वाला शीत वाली ड्रिंक लेनी होती है, ग्लूकोन डी एंड ऑल उससे रिलेटेड है। उद्मंथ जो होता है वो हेमंत और वर्षा में
मैथ्स नहीं करते, मैथ्स मतलब मंथ, तो ये दोनों ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नवविज्ञान धारणीय देखेंगे। जो भी चैप्टर हम इसमें देख रहे हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस में सारा का सारा सेक्शन देख रहे हैं, एंड ऑलमोस्ट वी विल ट्राई कि हम सारी की सारी डायरीज कंप्लीट करें। जैसे इसमें भी इसके बाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये शिशु सूत्र 14 में, और जो शिशु सूत्र 14 के बाद 15th वाला चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 15 चैप्टर शुरू होगा दो धातु मल क्षय वृद्धि वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मान लेना आप, जब ये पूरी डायरीज हो जाएंगी तो आपके ये सारे टॉपिक्स इसमें से कवर हो जाएंगे। ठीक है। जैसे ये क्षय वृद्धि बताई है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डैश क्लेद वाहनम होता है, किसको बोला गया है, या फिर प्रीति स्नेह बलम किसके लिए बोला है, विक्लेदकृत किसको बोला गया है, उपस्तंभ कहाँ पर आता है। तो पूरी क्षय वृद्धि, ओज की, बल की, ये सारी हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे आपकी। फिर इसमें आ जाएगा आपका रिलेटेड टू कर्ण वेदन। तो इनमें थोड़ा पेशेंस रखना है, रिविजन करके आना है। मैं अभी अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ दैट डजंट मीन कि मैं क्वेश्चन पूछ नहीं सकती हूँ। आई प्रायोरिटाइज की पहले चीजें कंप्लीट हो जाए सो दैट यू कैन रिवाइज देम वेल इवन दो विद इन अ टाइम स्लॉट। अब हम ड्रग्स एंड लैटिन नेम देख लेते हैं। सो ड्रग्स एंड लैटिन नेम में क्या आ रहा है कि अम, हमें यहीं से स्टार्ट करना है कर्पूर वाले से बेटा। यस मैम। ओके तो कर्पूर जो होता है वो सिनेमम कैम्फोरा होता है, हमें पता है कैम्फर बोलते हैं हम इसे, लेकिन इसकी फैमिली क्या है याद रखना है, लॉरेसी फैमिली होती है इसकी। ठीक है। सो लॉरेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, त्वक पे। तो त्वक जो होता है सिनेमम जिलानिका होता है त्वक। अच्छा मुझे ये बताओ चतुर्जात में क्या क्या आता है। तो अकेला पत्र तो कैसे? अकेला केस पत्र और पत्र। नाग केसर। ओके। और हम कटु चतुर्जात कब बोलते हैं उसको। जब उसमें मरीच ऐड मरीच। ऐड हो जाता है। वेरी गुड। ठीक है। जो बृहद पंचमूल होता है वो क्या दोष पे काम करता है। बात कफ। और बात और कफ के वात लिए। और लघु कफ। पंचमूल, बात वात पित्त बात के लिए। पित्त। वात पित्त। बात बल्ली पंचमूल में क्या आता है। हरिद्रा, विदारिणी व रजनी, रजनी गुरुते। रजनी, गुड्डी गुड्डी अजिश्रगी। साड़ी व रजनी गुरुचि हरिद्रा। जो रजनी के साथ साथ हरिद्रा भी बोल रहा है वो अपना फिर से रिवाइज कर ले। रजनी पर्याय है ना किसका। हरिद्रा का ये मैम। फिर हरिद्रा का। हरिद्रा का पर्याय रजनी। सारिवा की विदाई में रजनी और गुड्डू ने अजश्रंगी दी। खत्म। ठीक है। चलो। तो अब क्या है, सिनेमम जिलाने का है, लोरेसी फैमिली। पत्र क्या होता है हमारा, सिनेमम तमैला। ठीक है। तमाल पत्र जैसे याद रखना है इसको, लोरेसी फैमिली है इसका भी। फिर है लहसुन या रसोन, एलियम सटाइवम, लहसुन खा के सेटिस्फैक्शन होता है तो एलियम सटाइवम, जबकि प्याज जो है एलियम सीपा है। ठीक है। तो प्याज जो है वो क्या है, सीपा है। इट इज लिलिएसी फैमिली, ये लिलिएसी फैमिली के हैं दोनों ही, है ना। फिर है कुमारी, एलोवेरा होता है वो भी लिलिएसी फैमिली है। लांगली ग्लोरियोसा सुपरवा लिलिएसी फैमिली है। द्वीपांतर वचा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्माइलस ग्लैब्रा बोलते हैं हम इसे, द्वीपांतर वचा। द्वीपांतर वचा किसके लिए यूज होती है। फिरंग रोग में। फिरंगा में नाशनी, वेरी गुड। स्माइलेक्स ग्लैब्रा बोलते हैं बेटा, इसको याद रखना है। फिर शतावरी, शतावरीज एस्पैरागस रेसमोसा, दैट इज लिलिएसी फैमिली। मूसली एस्पैरागस, ये एसिडेंसिस होगा, डी बाद में आएगा यहाँ पे, एसिडेंसिस लिलिएसी फैमिली। सुरांजन जो होता है वो कॉल्चियम ल्यूटियम होता है, तो ये समझ लो कि इसका इसकी जो लुटिया है वो लुट गई, कॉल्शियम ल्यूटियम, लिलिएसी फैमिली। फिर अत्सी, अत्सी क्या होती है, लाइनम यूसी टैटिसेमम। तो अत्सी जो है वो क्या करता है कि बहुत ही अति हो गई इसलिए उसने सबको लाइन पे लगा दिया, जैसे जैसे चाहिए था उसको यूटिलाइजेशन वैसे वैसे लगाया लाइन पे, लाइनेसी फैमिली। मध्यंतिका मेहंदी लॉसोनिया इनर्मिस, तो सोनिया नाम की लड़की क्या कर रही है, अंदर मेहंदी लगाती है, मध्यंतिका लाइथरेसी फैमिली। फिर है शैलेय, शैलेय क्या है, पार्मेलिया परलाटा पार्मेलेसी फैमिली होती है। तो शैली जो है उसकी जो मतलब मैम है उनका नाम है पार्मेलिया, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप ऑफ लोग होते हैं ना, थोड़े ऐसे नाम रख लेते हैं। तो पार्मेलिया परलेटा पार्मेलेसी फैमिली। कपास जो है वो क्या है, गॉसिप करते हैं लोग किसके बारे में, कॉटन के बारे में। गॉसिपम, गॉसिपियम हर्बेशियम याद रखना है, हर्बेशियम मतलब ग्रीन प्लांट है इसका। मालवेसी फैमिली, मालवा में होता भी सबसे ज्यादा है ये, मालवा रीजन जो उज्जैन इंदौर वाला रीजन है वहां पे कपास की खेती बहुत होती है।
फिर है लता कस्तूरी, इट इज हिबिस्कस एबल मॉस्चस, दैट इज ऑल्सो मालवेसी फैमिली। तो लता कस्तूरी जो है वो हिबिस्कस एबल मॉस्चस है। तो लता क्या है, मॉइस्चराइजर लगाती है, एबल मॉस्चस। जपा क्या है, हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस होता है, तो रोज से रिलेटेड रेड कलर का होता है जपा अपना। फिर बला जो होती है सीधा कॉर्डिफोलिया, जो बला है, बलवान लोग पहले तो सीधे रहते हैं वरना फिर अच्छे से ही वो आपको कूट देते हैं, कॉर्डिफोलिया मालवेसी फैमिली। अतिबला जो है एब्यूटिलॉन इंडिकम होता है, दैट इज अतिबला मालवेसी फैमिली। नागबला जो है वो है सीधा वेरोनिका। तो नाग जो है वो क्या होती है, नागिन होती है, वेरोनिका नाम की नागिन है ये, ठीक है, नागबला। जबकि अतिबला इंडिया की थी, एबिटिलन इंडिकम। फिर पारिश जो होता है थेस्पेसिया पॉपुलिनिया, तो पारिश जो है मतलब जैसे पारस नाम होता है लोगों का, वो बहुत बड़े पॉपुलर होते हैं, फेमस होते हैं, थेस्पेसिया पॉपुलिना। फिर है निम एजद रिक्ता इंडिका, तो नीम क्या हो गया, आजाद हो गया, अजद रिक्ता इंडिका मिलिएसी फैमिली। गुडुची टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलियम मेनिन्सपेरमेसी फैमिली। पाठा सिजैम्पिलस परेरिया, पाठा जो है वो अपनी सिस के साथ परे जा रहा है, या परेरिया। नेक्स्ट इज पाताल गरुड़ी, इट इज कोक्यूलस हिरस्यूटस। तो पाताल में कौन गया है, यहाँ पे पाताल में ये पूछ रहे हैं कि कोक्यूलस कौन गया है उसके साथ, हर के साथ, हर मतलब गर्ल के लिए हिर होता है, कुछ ना कुछ बना के याद रखना है कि ये आपको फर्स्ट सेकंड वर्ड हिट हो जाए वहां पे। लवंग, सिजियम, सिजिजियम एरोमेटिकम, लौंग में बहुत अच्छी एरोमा होती है, सिजुका को दे दिया आपने वो लौंग। मैरिटेसी फैमिली, जादू वाली फैमिली होती है मैरिटेसी, सुगंधित वाली फैमिली है ये। फिर है जम्बू सिजियम क्यूमिनी, तो जामुन जो है वो बहुत ज्यादा क्यूमिनी है, बहुत ही छोटी छोटी जैसे क्यूमिन सीड्स होते हैं। फिर है तेल पर्णी, तेल किससे निकल रहा है आपका, यूकेलिप्टिस से निकल रहा है, यूकेलिप्टिस ग्लोबस मैरिटेसी फैमिली। कटफल क्या है, मायरिका एस्कुलेंटा मैरेसी फैमिली, कटफल जो होता है वो एस्केलेटर से कट गया है, मायरिका एस्कुलेंटा मैरेसी फैमिली। फिर चंपक से हम नेक्स्ट देखेंगे। नाउ कम्स योर ब्रह्मास्त्र वाला सेक्शन, योर ओरल रिविजन सेक्शन स्टार्टर। कर दिया है सॉल्व? यस मैम। 2010 जेपीजीईटी एनआईए से दिया था ना बेटा, या उससे भी यस पहले? मैम, नहीं वहीं से दिया था मैम। वहीं से राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2011 बीएचयू, और एनआईए 2007 भी दिया था, राइट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, भावना यस मैम। वीडियो ऑन करो। यस मैम। मुझे बताओ यव मध्याह्नि किस अर्श का विशिष्ट लक्षण है, वात पित्त कफ मैम मैम पित्तज। ओके। नेक्स्ट मुझे बताएंगे कि मच्छर के काटने से कौन सा सद्योव्रण होता है, छिन्न भिन्न या विद्ध? मैम विद्ध होता है। भेदन निषिद्ध है, सन्निपातिक विद्युति में, प्रमेय पीड़िका में। सन्निपातज विधृति में। सुश्रुत में कौन सा भगंदर नहीं माना है, परिस्रावी परिक्षेपी उन्मार्गी या शंभुका? परिशेपी भगंदर वाग्भट ने माना। पिंड तेल का रोग अधिकार क्या है? पिंटेल वातरत्न। चक्र तेल का प्रयोग किसमें करते हैं? भग भग्न में करते हैं। अस्थि व स्रोतस के मूल क्या है? अस्ति वहानाम श्रोत्साम मेदो मूलम जघनम च। वरा किसका पर्याय है? त्रिफला का। बच्चों में रोहिणी सामान्यतः किस एज पे होती है, 1 2 2 टू 5 2 7 2 9? टू 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 फाइव से। ओके। किस मर्माघात में अधः काय में चेष्टा हानि और स्पर्श अज्ञान हो जाता है? मैम एक बार ऑप्शन है। कुकुंदर कुकुंदर। कुकुंदर कुकुंदर। ओके। सुश्रुत ने नाभि और हृदय के बीच का अंतराल कितना बताया है, कितना अंगुल है? 12 अंगुल। सुश्रुत ने त्रिवृत अष्टक योग का निर्देश निम्न किसकी चिकित्सा में बोला है, बस्तिशूल, पांडु, विष, सभी? मैम सभी में बोला। रजत और अग्नि, रजत को अग्नि पर पिघलाने पर लगभग कितने प्रतिशत धातु क्षय होता टू है? 2%। ओके। कृच्छतम व्याधि दंत रोग चिकित्सा में सुश्रुत ने किसको बोला है, दंतवेष्ट, दंत कपालिका, कपाली दंत शर्करा? कपाली। कपालिका, वेरी गुड। मन्यस्तम और पश्चात ग्रीवा में तीव्र वेदना निम्न में से किस शिरोरोग में होती है? शंक। अनंतवर। ओके, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो, निराली।
यस मैम। निराली, सुश्रुत के अनुसार नितंब में कौन सी संधि होती है? समुद्र। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे कि चरक अनुसार कफ का निर्हरण किस मास में करना चाहिए? चैत्र, श्रावण, अगहन, पौष? चैत्र। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे किस गर्भोत्पादक भाव के कारण प्राण अनुबंध होता है? रसज, सात्मज, आत्मज? रस। ओके। वृद्धि पत्र शस्त्र की धार किसके समान है? अर्धकेश की, केश की, अर्धमसूर या मसूर? रुधिपत्र में छह भेदन। अर्धकेशिकी। राइट। नेक्स्ट मुझे बताएंगे निम्न में से कौन एक सौम्य गुण युक्त वैकल्यकर स्नायु मर्म है? विटप, क्षिप्र, कपूर, कूपर या फिर मूर्छिर? निम्न में से नहीं, ये नहीं कौन याद है? आ रहा। विटप है। विटप एक वैकल्यकर पितृ। मर्म है। दूसरी बात ये स्नायु मर्म है। वैकल्यकर सौम्य गुण प्रधान होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आया है इसका आंसर। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं निम्न में से कौन सा द्रव्य सार्वदेहिक संज्ञा हरण के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? कीटामाइन, प्रोपोफॉल, मैम, ईथर या फिर बीपीवकेन? आपकी वॉइस कट गई थी मैम, रिपीट कर। बचे निम्न में से कौन सा सार्वदेहिक संज्ञा हरण के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, मतलब आप जनरल एनेस्थीसिया में यूज नहीं कर सकते हैं? ओके, हाँ। बीपीवकेन है वो। ठीक है। फिर उसके बाद मुझे बताएंगे ओके। वामिनी योनि व्यापत का दोष प्राधान्य क्या है? वात पित्त। ओके। तेल कल्पना की सवीरता अवधि? 2 years। 2 इयर्स है। ठीक है। नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे रेटिनॉल अगर आपको देना है वयस्क में तो कितने प्रतिशत, कितना है उसका प्रशस्त मात्रा? 1000, 750, 600, 500? 600 है शायद। 600 माइक्रोग्राम देना होता है, जबकि जब हम विटामिन ए 1 साल के बच्चे को देते हैं तो वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। 1 लाख यूनिट, हाँ। काश्यप घृत का उल्लेख किसके लिए किया है? फक रोग, बाल रोग, दंत रोग, नेत्र रोग? दंत रोग में भाग पड़ने की है। हम्म। फिर नेक्स्ट मुझे बताएंगे कि पुद्गल किसका पर्याय है? पुरुष, प्रकृति या आत्मा? आत्मा। आत्मा का। किस आचार्य ने बंध्या के 6 भेद बताए हैं? हारित ने। ओके। चरक के अनुसार यापना बस्ती का निर्देश किस नपुंसकता की चिकित्सा है? जराजन्य, ध्वजभंग, बीजोपघात, सब? ध्वजभंग। ध्वजभंग। चरक ने कंप, वात और वक्रता की गणना किस व्याधि के उपद्रव में बोली है? कम वातरक, पद तामवात, वक्रता। संधिवात या फिर वृद्धि? वात रक्त। हम्म। कंठ में स्थित सद्य प्राणर मर्म की संख्या कितनी है? 6, 7, 8, 9? 9। 9 है 8 है। शायद। 8। सुश्रुत के अनुसार किस स्थानगत विकृति में पार्श्व संकोच होता है? वंक्षण, वृक्क, नाभि, अभ्रुक। कुक्षि? वृक्कगत। ओके बेटा। ठीक है। तनुश्री? यस मैम। तनुश्री मुझे बताएंगे कि निम्न में से कौन सा एक मूलिनी द्रव्य नहीं है? गवाक्षी, बिंबी, आरगवद या अजगंधा? आरगत। आरगवद किस में आता है? मैम फलिनी में। ओके। चरक के अनुसार स्तब्ध लिंग निम्न किसके दंश का लक्षण है? मेंढक, श्राद्ध। झिंगुर, मूषक या छिपकली? जिंगूर। हाँ, तो वहां पे उच्चटिंग लिख कर आएगा, तो उच्चटिंग करके आंसर टिक कर देना है। पारद के किस संस्कार से उसमें मुख बन जाता है? मुखकरण, मर्दन, उत्थापन या बोधन? बोधन मैम। ओके। सुश्रुत अनुसार ललाट में मांसपेशी की संख्या कितनी है? 8, मैम 4, 12? 4 मैम है। चार। चार चार 8 घंटे।
ठीक है, नेक्स्ट मुझे बताओ, तिक्त द्रुम पत्र क्वाथ से किस ग्रह बाधा में अवशेषण कराते हैं? शीत पूतना, अंध पूतना, मुखमुंडिका या पूतना? अंधपूतना। ओके, सभी ग्रहों में उग्रतम ग्रह कौन सा होता है? रोहिणी। अगर रोहिणी ऑप्शन में ही नहीं है तो? स्कंद। हम्म। फिर नेक्स्ट मुझे स्कंद ग्रह। बताओ, नारायण चूर्ण का उदर रोगी के लिए अनुपान क्या है? बदर, अम्बु, तक्र, आरनाल या सुरा? तक्र। ओके, शांते अग्ने म्रियते युक्तम चिरम जीवत्यानम में किस चैप्टर से रिलेटेड है ये सूत्र? ग्रहणी ग्रहणी किंचुकोदक चिकित्सा। संकाशम। सही है। वात। कौन से प्रदर का है? वेरी गुड। वात। योनि रोग किस दोष के बिना नहीं हो सकते? वात दोष के बिना नहीं हो सकता। मुख शोष में अष्टांग संग्रह ने क्या देने के लिए बोला है? तांबुल, जाति पत्र, लता कस्तूरी या कपूर? तांबूल। लता कस्तूरी। स्नायु चिकित्सा में आभ्यंतर प्रयोग निर्दिष्ट है? बबूल, शिग्रू, अश्वगंधा या पाताल गरुड़ी? पाताल गरुड़ी। वेरी गुड। सुश्रुत ने स्यंदन तेल कहाँ पे बोला है? मैम अर्श, ऑप्शन। भगंदर, कुष्ठ, दद्रु? भगंदर में बोला है। भगंदर। ठीक है। प्रीति। सुश्रुत के अनुसार श्रेष्ठतम मृदु विरेचक क्या है? त्रिव्रत, चतुरंगुल, अभ्या या स्नुषीर? चतुरंगुल। लहसुन में कौन से रस का अभाव होता है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु? अम्ल रस। अम्ल रस। पारद के असह्य अग्नि दोष निवारणा द्रव्य है? गिरी। असह्य। और वो मैम वो गोक्षुर। गोक्षुर गोक्षुर गिरी गोक्षुर। हम्म। पारद की चपलता किस संस्कार के बाद दूर होती है? दीपन, पातन, नियमन या बोधन? नियमन नियमन नियमन। वेरी गुड। रस कर्पूर की चिकित्सीय मात्रा क्या है? 1/64, वन वन बाय? थर्टी। वन बाय 32 से 1/64। क्षेत्रीकरण के लिए बंध कौन सा श्रेष्ठ है? आरोट आरोट बंद। निर्वक्त्र, मूषा? गोल मूषा। फुटपाक विधि से निर्मित स्वरस की मात्रा? एक पल। शौच चूर्ण का पर्याय? सॉरी, शौच शोध चूर्ण का पर्याय चूर्ण ही का है। चूर्ण का ही पर्याय है। ओके, मेरी बुक में वो डैश में लिखा हुआ है डायरेक्ट, तो आई स्पेल्ड इट दैट वे। जी। अच्छा, मृदु कोष्ठी नाम क्या देते हैं हम? मृदा, मृदा नाम, विरेचने का दाचन, ऐसा एक स्टेटमेंट आया है। स्नुही स्नुही नहीं देते, मतलब सुधा नहीं देते उसमें। हाँ, कदाचन ना। वेरी गुड। हाँ। चलो नेक्स्ट बनते बताएंगे आपकी, मरीच आदि तेल जब शारंध्र ने बनाया तो उसका जब निर्माण हो रहा था तो उसमें सर्वप्रथम किसका तेल। उपयोग करते हैं? सशर्प तेल उसमें होता है, मरीचियादी तेल में। हाँ, सरसों उसमें। का तेल उसमें इंक्लूड होता है, और गौ में रस होता है उसमें। हाँ, गोबर का रस। दोनों ही इंपॉर्टेंट है उसमें। जी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट मुझे बताना है, अभ्र का अमृतीकरण करने से क्या होता है? उसका वर्ण का तो नाश होता है, लेकिन गुण की वृद्धि होती है। वेरी गुड। टॉल टी वेव चेंजेस इन ईसीजी रिप्रेजेंट्स हाइपरकैलेमिया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हाँ। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी? हाँ। हाइपरकैलेमिया। मैम एक बार पूछना था कि हम्म। जैसे ये जो टी वेव्स, ये जो जो मतलब डिप्रेस होते हैं या आगे बढ़ते हैं, ये अभी तो याद रहते हैं, फिर बाद में हाँ, कि भूल किस जाते में हैं, वो तो इसके लिए डीपोलराइज हो रहे हैं, किस में वो रिपोलराइज हो रहे हैं। जी, तो तो जो ये आप इसका जीके वाला सेक्शन पढ़ते हैं ना, उससे आपको उसको एटलीस्ट हफ्ते में एक बार देख लेना है, क्योंकि ये हर कोई भूल जाता है इसका। सच कोई तो मेरे पास ट्रिक नहीं है, बट आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। जैसे निमोनिक्स होते हैं ना क्रेनियल नर्व्स के, जी जी जीके जी में जो जी। मॉडर्न दे रखा है वो नहीं छोड़ना है। क्रेनियल नर्व्स पढ़ लेना है किसी दिन, किसी दिन आपको वो, ओके। जैसे रेडियल नर्व पाल्सी है या कॉमन पेरोनियल नर्व पाल्सी है, सैटरडे नाइट हम्म। पाल्सी है, तो ये कब होती है, किस नर्व से होती है, इन सबको रीड करते रहना है। 5 5 ठीक है। पॉइंट्स डेली। सब्जेक्ट और मॉडर्न कुछ ना कुछ थोड़ा पढ़ना ही है, उसके बिना सोना नहीं है। इवन ओके। आईपीसी हो गई, या फिर हरीतकी के भेद पढ़ लिए एक बार, विजया वाला, सर्वरोगर कौन सी हम्म। होती है वो सेक्शन, द्वीपांतर वचा फिर अंग वाला सेक्शन दिया है वहां पे, कस्तूरी और इनके भी भेद दिए हुए हैं 3 3, जी मैम। वो देख लेना है। ऐसे छोटी छोटी चीजें बीच बीच में